हेलो दोस्तों, टेक एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो पेपर हुआ है पटवारी परीक्षा का, इसका आज जो भी हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन आए हैं उसका ये सॉल्यूशन है। तो हिंदी व्याकरण के पूरे 10 जो क्वेश्चन आए थे उसका पूरा सटीक आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 21वां, स्वागत में उपसर्ग है। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। स्वागत में जो उपसर्ग होता है ये होता है सु। अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद की बात करेंगे, इसका पूरा विच्छेद करेंगे तो सु धन आगत होता है इसका। तो अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग क्या हो गया? सु हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 22वां क्वेश्चन है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है। तो अनेक शब्दों का जो है एक शब्द है, तो जंगल की आग की बात करेंगे तो ये दावानल इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 23वां क्वेश्चन था, दही में लिंग है। तो दही में पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। स्वरों की संख्या, अब देखो हिंदी ग्रामर में जो है स्वरों की संख्या की बात की है। तो देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन वाली बात होती है स्वरों की संख्या। अगर हम छोटे निम्न क्लास वाले में जाते हैं तो स्वरों की जो संख्या होती 13 होती है। उच्च क्लास की बात करेंगे तो ये 11 होती है। अब देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा टिक लगा के आएँ। तो हम यहाँ अगर ऑप्शन डी लगा के आते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अ से लेके पूरा, हाँ, इसमें अगर 13 में अगर 11 तो हम स्वरों की संख्या पढ़े हैं, लेकिन साथ में हम अम और आह को भी जोड़ देते हैं, तब जो है हमारे पास क्या होता है, पूरे 13 स्वरों की संख्या होती है। 25वां क्वेश्चन था, क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ये अविकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 26वां क्वेश्चन था, ज्ञ इन व्यंजनों का योग्य है। तो देखिए, ज्ञ है, मैंने आपको जो कंप्यूटर के टॉप कोई क्वेश्चन कराए थे उसमें ये सभी हिंदी व्याकरण के मैंने सब क्वेश्चन को करा के रखे थे। तो ज्ञ जो होता है, ज और देखिए आधा ज और ज्ञ मिलकर जो है क्या बनता है? ज्ञ बनता है। बहुत लोग ये लगा के आए होंगे तो और ये क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जलद, नीरज, अम्बुज, जलज। अगर नीरज की बात करेंगे तो ये पर्यायवाची में है, अम्बुज भी एक पर्यायवाची में है, जलद जो है एक पर्यायवाची में है। लेकिन जलद की बात करेंगे तो ये पर्यायवाची शब्द में नहीं होता है। ये जो होता है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। 28वां क्वेश्चन देखिए, निरोग का संधि विच्छेद है। तो निरोग का जो संधि विच्छेद है, नि धन रोग, जो इसका संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप ये अगर सी लगा के आए होंगे तो आपका जो है आंसर करेक्ट होगा। हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे हिंदी व्याकरण के वीडियो बना रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, 29वां है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास जो होता है ये होता है पीताम्बर। ठीक है, बहुव्रीहि समास पीताम्बर होता है। बहुत लोग जो है नीलकमल लगा के आ गए होंगे। तो नीलकमल जो होता है ये कर्मधारय समास होता है, ये ध्यान में रखिए। चौराहा होता है ये द्विगु समाज होता है। और यथाशक्ति होता है ये अव्ययी भाव समास होता है। तो ये बहुब्रीहि समास अगर ऑप्शन नंबर डी लगा के आए होंगे तो आपका सही होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, अक्षर का अर्थ नहीं है। देखिए, अक्षर को ईश्वर भी कहा जाता है, इसका अर्थ निकलता है। अक्षर यानी वर्ण भी होता है, अविनाशी भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वंश इसका अर्थ नहीं होता। तो इस तरीके से जो है पूरे 21 से लेकर 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी हिंदी के पूरे आपके सही होंगे अगर जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियो आपको पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स के भी क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।